सो फाइनली अदील अपने मकसद में कामयाब होने जा रहे हैं। मुस्तफा और शर्जीना अलग होने वाले हैं, वो भी सिर्फ अदील और उसकी बीवी की वजह से। क्योंकि जब पूरी फैमिली खाने के टेबल पे बैठी हुई होगी, खाने में मजे मजे की डिशेज, तो मुस्तफा की बड़ी बहन कहेगी कि आज का सारा खाना शर्जीना ने बनाया। सब कहेंगे कि हाँ भाई खाना बहुत मजे का बना है, सिवाय मुस्तफा की अम्मी के। और मजे की बात यह कि रुबाब भी बोल पड़ेगी। रुबाब भी कहेगी कि हाँ खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है। और रुबाब ऐसे में खड़ी होगी और शर्जीना को पैसे देगी, बोलेगी कि ये टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, मतलब ये कि तुम्हें अप्रिशिएट करने के लिए मेरी तरफ से पैसे। तो शर्जीना कहेगी कि ये टोकन ऑफ एप्रिसिएशन नहीं बल्कि ये मेरी इंसल्ट है, आप मुझे पैसे देकर इंसल्ट कर रही हैं। तो पीछे से मुस्तफा की अम्मी जो है ही लालची, वो शर्जीना से कहेगी कि तुम्हें पता नहीं कि रुबाब कितने बड़े बिजनेस एम्पायर की मालिक है, कितने बड़े खानदान की बेटी है, वो पैसे दे रही है तो तुम ये पैसे रखो। शर्जीना बेचारी रो पड़ेगी और मुस्तफा की अम्मी शर्जीना को दे धना धन धन बातें सुनाती जाएगी। और अदिल भी बोल पड़ेगा कि ये मेरी बीवी की इंसल्ट की जा रही है, जब वो किसी को पैसे देती है तो उसे रखने पड़ते हैं। अदिल कहेगा कि मेरी बीवी इस घर में इसलिए नहीं आई कि उसकी बेइज्जती की जाए। हकीकत में देखा जाए तो शर्जीना को पैसे देकर उससे नीचे दिखाया जा रहा है कि वो एक गरीब खानदान की लड़की है। तो शर्जीना रोते रोते अपने कमरे में चली जाएगी, सब शर्जीना को ही बोलते रहेंगे और मुस्तफा भी वहाँ बैठा हुआ चुप रहेगा। शर्जीना कमरे में भी रो रही होगी, मुस्तफा आके कहेगा कि तुम रोना तो बंद करो। तो शर्जीना कहेगी कि मुझे इस बात का दुख नहीं कि उसने मेरी इंसल्ट की, मुझे दुख तो इस बात का है कि तुमने कुछ बोला ही नहीं यार। तो मुस्तफा कहेगा कि तुमने एक मिसमैच शादी की है, मेरा तुम्हारा रिश्ता तुम पे बोझ बन गया है, तुम ये निकलने के लिए बहाने नहीं ढूंढो, निकलना चाहती हो तो इस रिश्ते से निकल जाओ। तो शर्जीना कहेगी कि बस आज की रात बर्दाश्त कर लो, कल सुबह से मैं नजर नहीं आऊंगी। मुस्तफा की हालत बेहाल हो जाएगी, वो बेचारा सोच में पड़ जाएगा कि मैंने ये क्या करा। मगर मुस्तफा का ये रवैया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने अदील और शर्जीना को बात करते हुए सुन लिया था। जब अदील शर्जीना से कह रहा था कि तुमने मिसमैच शादी की है, मुस्तफा तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता, सिर्फ मेरी ना की वजह से तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। मुस्तफा ये सारी बातें पीछे खड़ा हुआ सुन रहा होता है और वहां से चला जाता है। मगर ये बात मुकम्मल नहीं होती। जब शर्जीना बोल रही होती है कि मुस्तफा के साथ खुश हूँ, ये बातें सुनने के लिए मुस्तफा वहाँ होता ही नहीं है। मुस्तफा को लगता है कि उसकी शर्जीना से शादी, शर्जीना के ऊपर बोझ है, वो मुस्तफा से अच्छा लड़का डिजर्व करती है, इसलिए वो ये सारी हरकतें करता है। वो चाहता है कि शर्जीना किसी भी तरीके से इस रिश्ते से आजाद हो जाए। मगर हकीकत तो ये है कि शर्जीना मुस्तफा के साथ बहुत खुश है, भले वो मुश्किल से जिंदगी गुजार रही है मगर खुश। लेकिन इन दी एंड ये होगा नहीं कि मुस्तफा और शर्जीना अलग हो। अदील और उसकी बीवी कभी भी इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे कि शर्जीना और मुस्तफा अलग हो जाए, बल्कि होगा ये कि अदील और मुस्तफा की हाथापाई होगी, जिसके बाद मुस्तफा और शर्जीना घर छोड़ देंगे। मगर ये लोग अलग नहीं होंगे। और ओवरऑल भी देखें तो इस ड्रामे की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ी रोमांटिक टाइप है, क्योंकि ज्यादातर ड्रामों में ऐसा देखा जाता है कि पहले मोहब्बत होती है, फिर शादी वगैरह होती है, फिर उस शादी के बाद उनकी मुश्किलात आती है। यहाँ पे ये है कि पहले शादी हुई है फिर बाद में मोहब्बत होगी। मोहब्बत अभी तक इतनी ज्यादा नहीं हुई है, अभी इनकी नई नई शादी है, वो भी एक मिसमैच सी शादी है। दोनों एक दूसरे के टाइप के नहीं है मगर फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की पर्सनैलिटीज को समझ रहे हैं। मजे की बात यह कि अब ये दोनों अपनी इस नाजुक सी सूरत हाल में साजिशों का भी मुकाबला करेंगे, क्योंकि अदील अब शर्जीना को हासिल करने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ रुबाब अपने आप को बेहतर साबित करेगी और शर्जीना को गिराने की कोशिश करेगी मुस्तफा के अब्बू अम्मी की नजरों में। और मुस्तफा की अम्मी का तो आप लोगों को पता है, जहाँ पैसा देखती है वहाँ पिघल जाती है, थोड़ी लालची टाइप की है। इस वजह से इन दोनों की जिंदगी आगे जाके बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और शर्जीना इस सारी सूरत हाल के बावजूद मुस्तफा पे काम करेगी, उस निकम्मे से लड़के को एक वेल सेटल्ड इंसान बनाएगी। और मजा तो तब आएगा कि जब ये वेल सेटल्ड इंसान, जो कि पहले बहुत निकम्मा था, किसी काम काज का नहीं था, दुनिया ऐसे ताने देती थी, और जब वो कामयाब हो जाएगा तो क्या वो शर्जीना को वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे वो जब नाकाम था, जब उसके पास कुछ नहीं था तब करता था, या उसके अंदर गुरूर या एटीट्यूड आ जाएगा। फहद मुस्तफा और हानिया आमिर का ड्रामा बहुत ही ज्यादा मजे का है। मैं पर्सनली इस ड्रामे को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, इसके हर नए आने वाले एपिसोड का इंतजार करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि इस ड्रामे के एपिसोड हफ्ते में 7 के 7 दिन रिलीज हो, बल्कि एक एक नहीं बल्कि हफ्ते में 7 के 7 दिन 2-2 एपिसोड रिलीज और हमें ये ड्रामा रोज देखने को मिले। और फहद मुस्तफा और हानिया आमिर की जोड़ी भी कुछ ऐसी है जो ऑडियंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। एनीवेज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस ड्रामे के बारे में अगर आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि हम कमेंट्स पढ़ते हैं। फिर मुलाकात होगी अपनी अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।